भ्रष्टाचार पर जिन लोगों को घेरते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी आप लोग, बाद में वो लोग पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनके दाग अच्छे हो जाते हैं बीजेपी के लिए। नहीं, अभय जी की मैं बात नहीं समझ पा रहा हूं। सत्ता की भूख करें, हम तो ऑलरेडी सत्ता में थे भाई। कोई उलट पलट करके सरकार बन गई हो तो आप कहिए। हमारी इस समय तो ऑलरेडी सरकार चल रही थी, हमारा मुख्यमंत्री है, हमारा बहुमत है, तो कौन सी सत्ता की भूख आप कहने लगे। हाँ, आपकी मैं कहना चाहता हूं, आपकी बातों से सत्ता की भूख साफ दिख गई। या तो सत्ता में रहते हुए आप उसको भ्रष्टाचार मान रहे थे, यदि आपका आज का वक्तव्य सही माना जाए तो सत्ता की भूख में आप साथ में थे, और यदि आपका वक्तव्य आज सही न माना जाए तो आप आज झूठ बोल रहे हैं। दो में से एक बात आपको तय कर लेनी चाहिए। फैक्ट ये नहीं है, फैक्ट यही परिवारवादी पार्टियों के साथ अंततः यही हर्ष होता है कि पार्टी, संगठन, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद एक तरफ चले जाते हैं और परिवार एक तरफ रह जाता है। उत्तर से दक्षिण तक यही हुआ और कमोबेश यही आपकी पार्टी में भी हो रहा है। ठीक है, आप दोनों के पास मैं आऊंगी, जरा बिहार भी लेकर चलते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरह से घटनाक्रम तेजी से बीते 1 सालों में बदल रहे हैं, उसका सीधा असर लेकर आते हैं बीजेपी के तमाम नेता। बिहार में एक के बाद एक बयान सामने आए हैं राजीव रंजन जी, चाहे वो सुशील मोदी हो, उनका यह कहना है कि जेडीयू के कई सांसद और विधायक हमारे संपर्क में हैं, वो शामिल होना चाहते हैं क्योंकि वो राहुल गांधी के नेतृत्व को और ये जो विपक्षी एकता है उनको ये नहीं समझ में आ रहा है। असर पड़ेगा क्या महाराष्ट्र का बिहार पर भी? मैं केवल 2 लाइन केवल सुधांशु जी के बारे में केवल कहना चाहूंगा पहले, इसका बिहार पर मैं जवाब दूं। देखिए, सुधांशु जी की बातचीत से इतना बिल्कुल साफ कि चित भी इनकी होगी, पट भी इनकी होगी। परिवारवाद के खिलाफ है। अजीत पवार जी तो परिवारवाद की वजह से ही राजनीति में आए, और भ्रष्टाचार को लेकर के प्रधानमंत्री जी की बात में इन्होंने कहा कि आपने मान। प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर पिछले 1 सप्ताह से लगातार हमले कर रहे हैं। शरद पवार जी किसी परिवार की वजह से राजनीति में नहीं आए थे, लेकिन अजीत पवार जी शुद्ध परिवारवादी राजनीति की उपज है। ठीक है। अब दूसरी तरफ आज ये एविएशन स्कैम का जिक्र नहीं करेंगे, उनको मंत्री बनाएंगे, उनको पुरस्कार देंगे उनके साथ आने के। उनके लोटस लॉटरी में अब प्रफुल्ल पटेल जी धुलने के लिए तैयार हो, और शायद तेलगी घोटाले से, तेलगी जो स्टैम्प घोटाले के सरगना और उनके साथ साथ 12 सदन को लेकर जो कुछ भी छगन भुजबल के बारे में भाजपा के नेता बोलते रहे हैं, अब उन्हें शर्म आनी चाहिए कम से कम। भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर तो उन्हें नसीहत देश को देने की जरूरत नहीं। ठीक है, बिहार में क्या? और जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में जेडीयू और आरजेडी एक साथ है, तो 2015 से भी बुरे नतीजों के लिए भारतीय जनता पार्टी को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। तोड़फोड़ की वो कोशिशें करेंगे, लेकिन यह दाल नहीं गलने जा रही है। ये बोरियां खोलकर चलेंगे, लोगों को मंत्री पद के ऑफर्स देंगे, लेकिन बिहार में चुनाव जीत करके लोगों को आना है। विनेबिलिटी भी एक बड़ा सवाल है, और वो वातावरण नीतीश कुमार जी के करिश्माई नेतृत्व की वजह से उसका लाभ आरजेडी और जेडीयू और उस महागठबंधन को ही मिल रहा है। किसी अन्य राजनीतिक दल को बिहार में कोई उनकी भूमिका नहीं होने जा रही है। और 40 थोड़े दिन पहले तक यही बातें शरद पवार जी भी बोल रहे थे। भाजपा के नेता गिरेंगे। थोड़े दिन पहले तक यही बातें शरद पवार के खेमे से भी सामने आ रही थी, लेकिन क्या हो गया महाराष्ट्र में राजीव रंजन जी? देखिए, महाराष्ट्र में जो हुआ, मुझे ऐसा लगता है पहली बार एक मैं दृश्य देख रहा हूँ कि लोकतंत्र की हत्या हो, पार्टियों के अंदर से इनमारी हो, दल को तोड़ने की कोशिश हो, और उसका महिमा मंडन करते हुए भाजपा के नेता। अब तो शर्म को भी शर्म आना चाहिए। मुझे लगता है इससे शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता है कि आज इन्हें कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। इनका एजेंडा बिल्कुल साफ है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, बिहार में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। और बिहार में चुनाव नतीजों का भी मैं आपको बता देता हूँ, 40 की 40 सीटें ये बुरी तरह है। धीरेन्द्र कुमार जी, अब तो चिराग पासवान भी बोल रहे हैं कि जेडीयू के बड़े सारे विधायक और नेता हमारे संपर्क में हैं। 40 से ज्यादा विधायकों में से कितने लोगों ने संपर्क किया है? धीरेन्द्र कुमार जी। देखिए चित्रा जी, बिहार में निश्चित तौर पर सभी विधायक और सांसद जितने भी जदयू के हैं वो बहुत बेचैनी महसूस कर रहे हैं, और वो कोई पार्टी में टूट फूट नहीं कर रहे हैं। जनता ने उनको वोट दिया था एनडीए में होने के चलते। आज वो लोग पाला बदल लिए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ते नहीं है चित्रा जी, लेकिन जनता के बीच में माननीय विधायकों और सांसदों को जाना पड़ता है।
और वहां पर काफी विरोध का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में वो लोग चाह रहे हैं कि अगर जनता के साथ अगर हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कुछ गलत किया है तो अभी वक्त रहते हम लोग संभल जाए और कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता अख्तियार करें। तोड़ फोड़ का अभी जदयू प्रवक्ता आरोप लगा रहे थे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ना, वो पॉलिटिकल डायनामाइट है नीतीश कुमार जी के। जब से राजनीति किए कभी ये लोग सियासत नहीं किए हैं, ये लोग साजिश किए हैं और तोड़ फोड़ करके ही सरकार बिहार में चला रहे हैं। जनमत कहीं और से पाते हैं, गलबैया किसी और के साथ करते हैं।